बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमने सोचा कि थोड़ी सी लाइट हार्टेड बात भी की जाए, खुसूसन ख़वातीन के इंटरेस्ट की बात, यानी फ़ैशन में व्हाट इज़ ट्रेंडिंग। गए वो ज़माने जी जब हम काफ़ी घंटों शॉपिंग के लिए निकल जाते थे। अब ख़ास तौर पे अगर आप कराची में तो वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, जाते हैं तो हर वक्त ये फ़िक्र सता रही होती है कि भाई कोई खुदा ना खास्ता अनचाहा मेहमान लेकर घर में एंटर ना हो जाएँ। तो इस एहतियात में, इस खौफ के आलम में शॉपिंग का मज़ा ही किरकिरा हो गया है। तो लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, किस किस्म के कपड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही दर्जी साहब बड़ी मुश्किलात का शिकार हमें कर देते थे, 15-15 चक्कर लगाने पड़ते थे। अब लॉकडाउन, पाबंदियाँ, स्मार्ट लॉकडाउन, इसके अंदर हमने किस तरह कोप किया ज़रा जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपकमिंग फ़ैशन डिज़ाइनर, इन्होंने अपना फ़ैशन ब्रांड लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ SNS क्लोथिंग। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा रुबाब। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड फॉर बीइंग हियर। आपके बड़े एलिगेंट स्टाइल्स हैं, दे आर ट्रेंडी, दे आर कैजुअल, नथिंग टू फॉर्मल एंड सीरियस। तो हमने सोचा आपसे कि एवरीडे यूज़ के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि आजकल है जी फॉल सीज़न, तो क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, लोग किस किस्म के डिज़ाइंस को प्रेफर कर रहे हैं। आपने क्या देखा सीमा के कलर्स कौन से इन हैं आजकल? कलर आजकल ज़्यादा मैंने जो आपने पेज पे भी शायद देखा होगा कि ग्रीन्स की तरफ हूँ मैं, और लाइट कलर्स, समर्स के ज़्यादा कलर्स इन हैं। अच्छा, पहले तो बड़ा क्लियर कट पता होता था ना कि आजकल जी ऊंची शलवार का फ़ैशन है या प्लाजो पैंट्स चल रही हैं, स्लीव्स कोई ख़ास अंदाज की हैं। मुझे लगता है पिछले 1-2 साल में लोगों ने कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर किया है। यानी ठीक है फ़ैशन अपनी जगह, लेकिन उनको कंफर्ट ज़रूर चाहिए होती है, कपड़े कंफर्टेबल होने ज़रूरी हैं। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त शर्ट के जो स्टाइल्स हैं उसमें कौन से स्टाइल्स इन हैं? अच्छा, मैंने जो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं मेरे इनर्स हैं, और उसके ऊपर गाउन्स मैंने ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। गाउन्स इजी टू कैरी होता है, और दूसरा ये कि स्टाइल भी उसमें आ जाता है। तो मैं शॉर्ट शर्ट्स और लॉन्ग ट्राउज़र्स वगैरह उनके साथ गाउन्स वगैरह की तरफ ज़्यादा हूँ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है सीमा, ऑल्दो दिस इज़ नॉट डायरेक्टली पॉइंटेड टूवर्ड्स योर ब्रांड, लेकिन कई जो ख़वातीन हैं फॉर एग्जांपल अबव द एज ऑफ 50-55, वो कहती हैं कि जी हमारे लिए बड़ी कम ऑप्शंस होते हैं। अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी देखें तो यंग बच्चियों के लिए, यंग लेडीज़ के लिए तो बहुत वैरायटी है कि उनको स्टाइल्स भी मिल जाएंगे, फैशनेबल चीज़ें भी मिल जाएंगी। जो मदर्स कलेक्शन है या तो वो बहुत सोबर होता है या फिर उसके अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो जो ख़वातीन 55 साल की उम्र से अबव हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे, उनको किस किस्म के डिज़ाइंस और कलर्स पहनने चाहिए? अच्छा, उनके लिए ज़्यादा तो 3 पीस, और स्पेशली वो कैरी भी यही करना चाहती हैं कि 3 पीस हों, शर्ट्स और शलवार उन्होंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी है, ट्राउज़र पे अब आई हैं। और दुपट्टा भी कैरी करना चाहती हैं, तो वो 3 पीस में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। सही। और गर्लिश जो गर्ल्स के सारे क्लॉथ्स हैं वो ज़्यादा स्टाइलिंग पे जाती हैं। उनको होता है कि लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, लेकिन स्टाइल में हो। अच्छा, और ये जो 55 एंड अबव का एज ब्रैकेट है, इसमें मैंने देखा है कि अगर आप 3 पीस चाहें भी, ऑफ कोर्स आपके लिए दुपट्टा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आप लॉन या कॉटन या कैम्ब्रिक लॉन का कोई सूट ले रहे हैं तो उसमें इनकी कोशिश होती है कि दुपट्टा जो हो वो शिफॉन या जॉर्जेट का हो। ये ज़्यादा ईजी टू कैरी होता है, ट्रेंडी भी लगता है। क्या कहेंगी आप सीमा? जी, ज़्यादा अच्छा रहता है। और लगता भी अच्छा है, इसको कैरी करना भी इजी होता है। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, तमाम ही ब्रांड्स को अगर आप देखें तो अब लोग मोनोक्रोम्स और सॉलिड कलर्स में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पहले डिज़ाइनर क्लोथ्स का मतलब होता था कि प्रिंट्स हों, एम्ब्रॉयडरी हो, खूब भरे हुए कपड़े हों, लेकिन अब हर ही ब्रांड ने प्रैक्टिकल कैजुअल लाइंस निकाली हुई हैं, जिसमें जिस तरह मैं आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड वेयरिंग सॉलिड कलर्स। आपने भी ऑलमोस्ट सॉलिड पहना हुआ है विद अ लिटिल बिट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। क्या ये चेंज भी आप देख रही हैं लोगों की पसंद में? मुझे ये लगता है कि हाँ, ज़्यादा गर्ल्स और टीन्स को ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए होती है, और मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं कट पे फोकस करूँ। मेरे कट्स बहुत अच्छे हैं और स्टाइलिश होने चाहिए। ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी और ये आजकल लड़कियाँ आई थिंक तो नहीं पसंद कर रही हैं।
ज़्यादा कट्स उनको ज़्यादा प्रेफर करिए। अच्छा, जो मिलेनियम्स की चॉइसेस हैं जी, उस पर ज़रा आपको अपडेट करते रहते हैं। अभी हाल ही में, बिकॉज आई लव वॉचेस, आई डिस्कवर्ड मोवाडो ने बाय आउट किया है मूवमेंट को। मूवमेंट एक ज़बरदस्त वॉच ब्रांड है और इनका जो नारा है, इनका जो स्लोगन है वो ये है कि जी इट्स मिलेनियल्स के लिए ब्रांड है और मिलेनियल्स ने ही डिज़ाइन किया है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो आपको एलिगेंस विद सिंप्लिसिटी मिलेगी, नथिंग ओवर द टॉप, नथिंग टू फ्लैशी, ब्रेसलेट्स भी हैं या डिज़ाइंस भी हैं, वेरी क्लियर कट। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो मिलेनियल्स की चॉइसेस है ना वो सेपरेट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आई ऑल्सो प्रेफर कि जी आपके पास अगर आपका एक टॉप है तो सॉलिड कलर में हो और आप उसको मुख्तलिफ अंदाज में फिर एक्सेसराइज कर सकते हैं। सीमा, आप क्या कहेंगी, अगर एक सॉलिड ब्लू कलर का या किसी एक कलर का आपके पास कोई टॉप है, कोई ट्यूनिक टॉप है मिसाल के तौर पे, उसको कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अगर चाहें तो उसको कैजुअल वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा फॉर्मल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्टाइलिंग टिप्स दीजिए उसको एक्सेसराइज करने के लिए। ओके, आपके पास ब्लू टॉप है तो आप उसमें बेल्ट से कैरी कर सकते हैं और बेल्ट से बहुत अच्छा एक एलिगेंट लुक आ जाता है। और आप लॉन्ग माला पहन सकते हैं उसके साथ, और इयरिंग्स कोई अच्छे से, और लॉन्ग ट्राउज़र्स चल रहे हैं उसके साथ आप कैरी कर सकते हो। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि अगर आपका फेस आपको हैवी लगता है, स्पेशली द लोअर हाफ ऑफ योर फेस अगर हैवी है तो आप कभी भी लंबी बड़ी डैंगलिंग इयरिंग्स ना पहने, इट विल मेक योर फेस लुक इवन हैवियर। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने स्टड्स भी पहनने यानी टॉप्स भी पहनने हैं, वो भी बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ इट ड्रॉज अटेंशन टू योर लोअर फेस, टू योर जाउल, और उससे आपका फेस और भारी लगता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका फेस बहुत पटीट है, बहुत पतला दुबला लंबा फेस है, तब आपको बहुत छोटी इयरिंग्स भी नहीं पहनी चाहिए। लाइकवाइज आपकी जो नेक लाइन है, आई रियली लाइक एलिगेंट ज्वेलरी, कुछ मिनिमल पीसेस आपको पसंद आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा सीमा, मैं आपको भी नोटिस कर रही हूँ यू वेयरिंग अ वॉच एंड अ लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स। इसके बारे में क्या कहेंगी कि लेस इज मोर, या आपको लगता है कि आजकल एक नया ट्रेंड है कि जी वॉचेस के साथ आपको एक एडिशनल ब्रेसलेट भी मिलता है, तो पीपल लाइक अ कपल ऑफ थिंग्स इन देयर हैंड्स, व्हाट्स ट्रेंडिंग? जी बिल्कुल, ब्रेसलेट के साथ तो यानी वॉच के साथ ब्रेसलेट तो आजकल है, ट्रेंड में है। और ये है कि इयरिंग्स भी आप लॉन्ग भी चल रहे हैं, शॉर्ट भी चल रहे हैं, और इट्स डिपेंड यू कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है, कैसी ड्रेसिंग की हुई है, तो इट्स अप टू यू। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आप सबसे जितने व्यूअर्स हैं हमारे, 14 अगस्त इज़ राउंड द कॉर्नर, तो यकीनन हर दफ़ा की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे। लेकिन थिंकिंग ये वो टाइम होता है, ऑलरेडी स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट ड्रेस, द राइट अटायर फॉर 14 अगस्त, क्योंकि मैं उसको एक भरपूर अंदाज में हमेशा सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो इस दफ़ा आप क्या रिकमेंड करेंगे? शुड आई स्टिक टू अ शेड ऑफ वाइट बेज, या फिर कोई ज़बरदस्त सा हरे रंग का शेड होना चाहिए? ये आपने मुझे फीडबैक देनी है, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग माई अटायर फॉर 14 अगस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं जो दे मेक लाइफ वर्थ लिविंग। हो सकता है आपके पास घर से निकलने के बहाने कम हो और यकीनन आपको एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अहम है कि आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत रंग हैं एंड यू नीड टू ड्रेस अप फॉर द ओकेजन। एक चीज़ जो हम भूल गए बात करना कि नया ट्रेंड 2 सालों में हमने ये देखा है कि लोग अपने ड्रेसेस के साथ मैच करता हुआ फैब्रिक मास्क भी ज़रूर बनवाते हैं, लेकिन वो मास्क आपके लिए एक्चुअली मौसर नहीं होता, वो सिर्फ आपके फेस पे होता है लेकिन आपको कवरेज नहीं दे रहा होता। तो अगर आप फैब्रिक मास्क यूज़ करना चाहते हैं अपने कपड़ों से मैचिंग, तो ज़रूरी है कि आप डबल मास्किंग करें, अंदर सर्जिकल मास्क पहनें और उसके ऊपर आप अपना कलरफुल मास्क या अपना मैचिंग मास्क भी पहन सकते हैं। आई होप दैट यू फाइंड दीज टिप्स यूज़फुल। इसके अलावा जी आपने मुझे बताना है ग्रीन या वाइट दोनों में से कौन सा कलर चूज़ किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।